अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स जोन और मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल्ला हसन। आज आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज़ की जब अब्दुल्ला तस्करा करेगा इनके मुकाबले के हवाले से तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तारीफ़ होंगी। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप अच्छा खेल पेश करेंगे तो आप तारीफ़ के मुस्तहिक़ ज़रूर होंगे। सिर्फ मैं ही नहीं, दीगर सहाफ़ी ही नहीं, तज़कियाकार ही नहीं, बल्कि पूरी कौम शायकीन क्रिकेट आपकी तारीफ़ करेंगे, आपको सर आंखों पर उठा लेंगे। लेकिन हम खामियों को नज़रअंदाज यहाँ पे नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम किन वजूहात की बिना पे हमने विकेट लूज़ की उनको कवर अप करना चाहिए। अगर कहीं मिसफील्ड हुई है तो उसको भी कवर करना चाहिए। अगर हमारी बैटिंग बॉलिंग में कहीं कहीं कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह गई हैं तो उनको दूर करना चाहिए। रीज़न इसका ये है कि आइंदा आने वाले दिनों के लिए जो है आपको ये देखना है कि आपके जो मैचेस जो होने वाले हैं वो न्यूजीलैंड से होने वाले हैं। आप T20 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे, आपने बड़े बड़े इवेंट्स में शिरकत करनी है और जो टीम आपके पास आए आप उनसे खेल के मजीद अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें। अब इंडिविजुअली परफॉर्मेंस के हवाले से अगर मैं ये बात कर लूँ तो पाकिस्तान ने इस वक्त बॉलिंग में कम किया है, बैटिंग कदरे बेहतर रही है, लेकिन मायूस कुन फील्डिंग साबित हुई है। कुछ कैचेस ऐसे थे जो कि रिजवान को खुद लेने चाहिए थे, लेकिन वो फर्स्ट स्लिप पे गए और आबिद अली ने ड्रॉप किया। आपने काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की देखी होंगी, तो क्रिकेट के ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी। जबकि शादाब खान का एक बयान जो है मंजर आम पर आ गया है। शादाब खान का यही कहना है कि कोचेस की, बैटिंग कोच की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुराल जो है वो हाई करने की ज़रूरत है बैट्समैन का। अगर मुराल कोचेस भी आके हाई करते हैं और उसके बाद जो है बैट्समैन अपने आप को प्रूव करता है और अच्छी बल्लेबाजी करता है, लेकिन मुसलसल टॉप ऑर्डर और जो है मिडिल ऑर्डर जो है आपके फ्लॉप होते चले जा रहे हैं, उसके लिए बेहतरीन कोच का होना लाज़िमुल मलज़ूम और ज़रूरी है। ये तजज़ियाकार बेहतर बता सकेंगे कि कोचेस कौन से होने चाहिए, बाहर के होने चाहिए, बैरून मुल्क के, या फिर आपके ही कंट्री के कोचेस बेटर रहेंगे। इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। साथ ही साथ मिसबाह-उल हक के हवाले से खबर यह है कि मिसबाह-उल हक को कोरोना हो गया और जमीका में ही वो इस तक रह गए हैं। तकरीबन 10 रोज़ का करिंतना वहाँ पर वो काटेंगे और एंड देन उसके बाद फिर वो पाकिस्तान तशरीफ आवर होंगे। और स्पोर्ट्स बोर्ड कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तानी रेसलर्स के जो है वो पीछे पड़ गया, इसके ऊपर भी मजीद डिबेट की जाएगी। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं इसार जाहिद साहब, जो कि बेहतरीन तज्जिया पेश करते हैं क्रिकेट के ऊपर और दीगर खेलों के ऊपर भी। उन्हीं के हमरा लाहौर से मौजूद होंगे ताहिर शाह साहब। सबसे पहले रोक कर लेता हूँ इसार भाई, आपकी जाने आ जाता हूँ। क्या समझते हैं पाकिस्तान की फॉर्म बहाल हुई है? क्योंकि जब इस तरह का मैच, जब आप स्टार्टिंग में ही आपके प्लेयर्स जो हैं वो आउट हो जाए, विकेटें गवा दें और फिर आप कम बैक करें, तो आपको लग नहीं रहा कि काफी हद तक अब स्पार्क देखने में आ रहा है टीम के अंदर? जी बिल्कुल। पहले तो सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम ने माशाल्लाह बहुत अच्छा कमबैक किया है और एक मतलब पूरी टीम के नाते एक स्पिरिट दिखाई है कि एक टीम में यूनिटी है और फाइट बैक किया है, बहुत अच्छा फाइट बैक किया है। और मैं तो ये समझूंगा कि पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि वो ये सीरीज जो है 2-0 से नहीं जीत सके, सिवाय एक कैच के, जो हसन अली जो रोश का कैच जिन्होंने ड्रॉप कर दिया। बहुत आसान कैच था फर्स्ट टेस्ट में, वरना हम वो मैच भी जीते हुए थे। तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम की बदकिस्मती थी कि हम वो मैच जो है वो उस कैच की वजह से हार गए। बहरहाल कैचेस विन मैचेस होते हैं और कोई कैच खिलाड़ी जो है कैच जो जानबूझ के नहीं छोड़ता, ये क्रिकेट का एक हिस्सा है, छूट जाते हैं। आप हसन अली की बात करें, मैं ये समझता हूँ कि रिजवान ने भी बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट के ऊपर एक कैच ड्रॉप कर दिया था। 3 कैचेस ड्रॉप हुए थे और इस मैच के अंदर वही सूरत हाल दोहराई गई है। आबिद अली ने बासानी 2 कैचेस को ड्रॉप किया, जो कि मैं नहीं समझता कि करने चाहिए थे। जी नहीं, मैं तो आपसे वो बात कर रहा हूँ कि जब रोज खेल रहे थे वो आखिरी विकेट खेल ली थी उनकी। जी और जी, वो जो कैच था अगर वो हसन अली ले लेते तो हम वो विन कर जाते, मतलब मैच। देखिए मिसफील्ड तो होनी नहीं चाहिए। आप कैचेस की बात करते हैं, ये लोग बाउंड्री पे जब खड़े हुए होते हैं तो वहां पे भी मिसफील्ड कर देते हैं। और बाउंड्री के ऊपर मैं ये नहीं समझता कि अगर आप दीगर टीमों को देखते हैं सार भाई, तो वहां पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट प्लेयर का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे खड़े होना। ये वहां पे जब बॉल आ रही होती है इनके हाथों में तो उसको ये छक्के की जानिब जो है ये मबजूल कर देते हैं, गामदन कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कॉन्फिडेंस लेवल जो बहुत ज्यादा? अफरीदी के उसकी आप बात कर रहे हैं, देखें प्लेयर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। अब ये जो है ना उसके ऊपर होता है कि वो कितना जो है ना उसमें उसने मेहनत की हुई है। और जैसे ऑस्ट्रेलियन के खिलाड़ियों, उनको ग्राउंड ऐसे मिलते हैं कि वो शुरू से उनकी जो है ना तरबियत ऐसी होती है कि वो डाइविंग और ये सब जो है ना वो करते रहते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हमारे यहाँ ग्राउंड्स का भी बहुत बड़ा असर होता है। फिर हमारा कमिटमेंट जो है ना इतना शो ऑफ नहीं करते हमारे लड़के फील्डिंग के अंदर। अगर कमिटमेंट इतना शो ऑफ करें, अपनी जान से बाजी लगा के फील्ड करें, तो इंशाल्लाह ताला फील्डिंग में भी बहुत अच्छे नतीजे आएंगे और पाकिस्तान की फील्डिंग इंप्रूव हुई है।
और ये नहीं है कि बिल्कुल ही फील्डिंग की अगर बिल्कुल आप डाउन बात हो गए करें, हमारे। लेकिन निसार भाई आप ये नहीं समझते कि फील्डिंग वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए इंटरनेशनल प्लेयर्स की। अगर आप फवाद आलम की इंडिविजुअली बात करें, पहली बात तो यहाँ पर यही आ जाती है कि फवाद आलम के 11 साल की सजा भुगतेगा आप कौन? आपको तैयार ही नहीं है इसके ऊपर बात करने के लिए। जिससे भी बात करता हूँ मैं आय मैं शायद बात हो जाती है। 11 साल के बाद उस बंदे की वैसे की वैसे मुसलसल परफॉर्मेंस और फिर फील्डिंग उनकी नाकाबिले यकीन कैचेस जो कि कोई भी पकड़ नहीं सकता। आपको एक लम्हे को ऐसा लगेगा देख के कि जैसे कोई बाहर का फील्डर है, जैसे कोई इंग्लिश या ऑस्ट्रेलियन फील्डर है, उसने डाइव लगा के कैचेस पकड़े। एक फील्डिंग मायानाज की है, बल्लेबाजी जबरदस्त की है, और उसके बाद आज जब उनकी जब बल्लेबाजी के वाले से बात की जाती है तो मैं ये देखता हूं कि लोग नजरें चुराते हैं, नजरें कतराते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक इंजमाम हलक ने बयान दिया था कि जी हमने उनको सेलेक्ट किया था, टीम मैनेजमेंट ने मना कर दिया। तो अब ये एक दूसरे पे ब्लेम गेम चल रहा है। कोई वो सेलेक्टर बोलते हैं टीम मैनेजमेंट ने दे दिया। बहरहाल लॉस जो है वो पाकिस्तान का हुआ है और किसी का नहीं हुआ है। अगर वो लड़का 11 साल से तक खेल रहा होता तो आज पता नहीं कहाँ क्या कुछ कर चुका होता वो। इसी तरह अब जो है मैं समझता हूँ कि इनको असद शफीक को भी एक चांस और मौका देना चाहिए। आपके मिडिल ऑर्डर में उनको लेके आना चाहिए। अजहर अली को ओपन खिलाएं और असद शफीक को मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट करें। ठीक है, इनको चाहिए। आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ताहिर शाह साहब, यकीनी तौर पे आपने गुफ्तगू को मुलाहिजा कर ली होगी साहिर ज़ाहिद साहब की। वो कह रहे हैं कि अब जो है अजहर अली ने काफ़ी कोशिश कर ली है, लेकिन अब असद शफीक को टीम का हिस्सा बनना चाहिए। देखिए, आज मेरा बिल्कुल भी इरादतन मैं इस तरह से नहीं बैठा हूँ, ना मेरी कोशिश है कि लेट डाउन किया जाए अपने प्लेयर्स को। हम तो खुद चाहते हैं कि इनको सर आंखों पर उठा के रखा जाए। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं करूंगा, दीगर सहाफ़ियों की बात नहीं करूंगा। शायकीन क्रिकेट तो यही चाहते हैं कि अच्छा परफॉर्म करें। हार जीत लगी पड़ी है, लेकिन हारे भी इस तरह से कि आपको लगे कि हाँ इन्होंने फाइट बैक किया। क्योंकि ये वाला जो मैच है ना, ये ऐसा स्टार्टिंग से लग रहा था कि ये मैच हम बासानी जो है गोद में दे देंगे, जेब में डाल देंगे वेस्ट इंडीज की, लेकिन नहीं, लड़कों ने मेहनत की। इस बार कहीं ना कहीं दिखाई जरूर दिया है। जी ताहिर साहब, आपने आजादी की बात की। मेरे दोस्त ने कि उन्हें ओपन कराना चाहिए। मेरे ख्याल में ओपन नहीं कराना चाहिए, उनको अपने घर भेजना चाहिए। उनकी फील्डिंग आपने देखी, जिस तरह की फील्डिंग है, उन्हें पता नहीं गेंद किधर आ रही है। रिफ्लेक्स स्लो है, फिर इतना ज्यादा प्रेसी हो गया, बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया है, फुटवर्क स्लो हो गया। अब जो है ना, उनको बिल्कुल क्रिकेट से चला जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत एनफ है। ठीक है, वो मिसबाह की दोस्ती केरल की वजह से खेल रहे हैं, या मोहम्मद वसीम जो है केरल के उनके कप्तान थे उनकी वजह से खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम है, दोस्तियों की टीम नहीं है, उन्हें छुट्टी कर देनी चाहिए, बस काफी हो गया। रही बात वो इमरान भट्ट की, ठीक है उसने स्लिप पे अच्छे कैचेस किए, लेकिन हमें स्लिप से कैचेस के अलावा बैटिंग भी चाहिए। वो इस तरह का बैट्समैन नहीं मैंने देखा। वो तो क्लब लेवल के बैट्समैन नहीं, उन्हें ये नहीं पता कि मैं किस तरह मतलब जल्दी ड्राइव करने चला गया, इतना गैप बनता है। आबिद अली ने इतना हाथों का आसान कैच छोड़ दिया ताहिर साहब। जी सर, आबिद अली ने हाथों का आसान कैच, फर्स्ट स्लिप रखी हुई आपने, मुझे लगता नहीं है। लेट सपोज अगर सरफराज अहमद अगर विकेट कीपिंग कर रहे हो तो आपको फर्स्ट स्लिप रखने की भी जरूरत नहीं है। सरफराज अहमद जो है डाइव करते हैं, उड़ते हैं बॉल के पीछे, मेहनत करते हैं, जान मारते हैं। रिजवान के भी हाथ में गेंद आ जाए तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट स्लिप रखी हुई थी। फर्स्ट स्लिप में बिल्कुल इजी कैच, उनकी गोद में था वो कैच, उन्होंने नहीं पकड़ा, वो ड्रॉप कर दिया। और एक कैच नहीं बल्कि 2 कैचेस ड्रॉप करे। फहीम अशरफ को विकेट मिल सकती थी जो कि नहीं मिल पाई। देखिए ये तो चीज ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब मतलब रिजवान का जो पिछला परफॉर्मेंस है उसके लिए हम इतना ज्यादा उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। बैटिंग फील्डिंग विकेट कीपिंग बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसने, और एक टीम का मतलब एक ऐसा प्लेयर है वो जो मतलब आप समझते हैं कि हम 3 टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन आप सरफराज से बेहतर कीपर समझते हैं? देखिए मैं कंपैरेटिवली बात की जा रही है। देखिए आपने खुद ही अभी अपने जुमले के अंदर एक बात कही है कि ये टीम जो है दोस्तों की टीम नहीं है, ये गली मोहल्ले की कोई टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है। तो यहाँ पे हमें हक और सच की बात करनी चाहिए। सरफराज से क्या रिजवान बेहतर विकेट कीपर है? मैं अग्री करूंगा आपकी बात से कि बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है रिजवान, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिएगा क्या सरफराज से बेहतर विकेट कीपर है रिजवान? मैं हमेशा हक सच की बात करता हूँ। यही वजह है कि मैं लाहौर के अंदर या पाकिस्तान के अंदर इसीलिए मशहूर हूँ कि मैंने हक सच की हमेशा बात किया, और मैं लिखता भी यही चीज हूँ और मैं बोलता भी यही चीज हूँ टीवी वगैरह पे। देखिए बात सुन लीजिए, पाकिस्तान को लिए अब देखिए मैं समझता हूँ आप सरफराज की बात करते हैं, राइट, मतलब आप लोग बात सही करते हैं, आपकी एक मतलब अपनी सोच है। मैं ये समझता हूँ कि देखिए आपने कहा आबिद ने 2 कैच छोड़े, बिल्कुल सही कहा कि आबिद ने 2 कैच छोड़े। आबिद मेरे पास सर्विस इंडस्ट्रीज में खेला, जब इसने क्रिकेट स्टार्ट किया पहले दफा जो ग्रेड 2 क्रिकेट खेला मेरे पास सर्विस में खेला। बिस्बा भी मेरे पास था। बिस्बा जब एक दफा मेरा मतलब मुझे एज ए कोच आलिया रशीद के साथ डेसिक क्रिकेट अकेडमी मेरा उसने डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम किया था,
तो मैंने जब हम चाय पी रहे थे तो मुझे कहने लगा कि मैंने कहा कि यार तुम फवाद आलम को नहीं खिलाते, तुमको नहीं खिलाते। कहता शाह साहब बात इसका यार उसका स्टांस देखो। मैं कहा फिर चंद्रपाल का भी स्टांस देख लो। एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द बॉल किस तरह उसका बॉल किस तरह रिसीव करता है आप ये देखिए, आप ये ना देखिए कैसे खड़ा है, अपने प्लेयर से उसने इस तरह एडजस्ट कर लिया। लेकिन मैं बताता हूँ ये सारे उसके जो है ना फवाद आलम के सारे जो है वो थे दुश्मन जिसमें क्रिकेट में उसको तबाह की। उसमें आपके इकबाल कासिम भी थे, मुसर खां भी थे, इंजमामुल हक भी थे और ये मिसबाउल हक भी थे। तो मेरे ख्याल में वो उसने अपना प्रूव किया उसके साथ जो प्यारा सबसे ज्यादा कसूरवार आप इंजमाम को नहीं समझते फवाद के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। इंजमाम ने सुनिए, आज अब आपने बात छेड़ी तो बात सुन लीजिए। इंजमाम ने इमामुल हक को खिलाने के लिए आबिद अली को दुबई में वो रन किया। अच्छा, मुझे बिल्कुल हंसी आ जाती है इस वाली बात के ऊपर, और बहुत अफसोस होता है कि अपने अपने भांजे की परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं देखी कभी भी, और मुसलसल चांस मिलता रहा इमामुल हक को। यहाँ पे तो बिल्कुल साफ और वाज़ेह तौर पे कहा जा सकता है, क्योंकि हम तो ये बात खुल के कहेंगे कि भाई फिर ठीक है, फिर तो पर्ची सिस्टम भी आपने आगे राइज किया हुआ है, फवाद को आपने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो प्लेयर्स चाहे किसी भी जगह का हो, चाहे वो कहाँ का भी, आप हमेशा उसको चांस दीजिए। इमामुल हक का ये हाल है कि इमामुल हक को इन्होंने खिलाया और इमामुल हक को नाजायज खिलाया। मेरे को पता वो अभी भी डिजर्व नहीं करता। उस तरीके ये रखते हैं ये लड़के बड़े चलाक। उसने बाबर आजम से अपनी दोस्ती कर ली। बाबर आजम जो इंग्लिश इतना स्पोकन अच्छा नहीं है, वो उसके साथ दोस्ती है, उसको थोड़ा सा इंग्लिश बताता रहता है कि यूं करो। बड़ा चलाक लोग होते हैं, आप नहीं समझते ग्रुप कैसे लोग अपने प्लेयर्स कैसे अपनी दोस्ती बनाते हैं। अभी दूसरा कप्तान हो जाएगा तो उसके साथ शामिल हो जाएंगे। अभी मिसबाउल हक जाएंगे, इसको सलाम भी नहीं करेंगे। यही शादाब खान अगर सलाम कर दिया तो मुझे जो मर्जी कहिए। आप मुझे बताइए, शादाब खान से देखिए कैप्टन जी और कैप्टन जी का छोटा वो यूनुस खान के बारे में कहता है कि उन्हें कोचिंग की हमें जरूरत नहीं थी। क्या आप हसन अली की दोस्ती की वजह से बात कह रहे हैं या मिसबाह की दोस्ती की वजह से कह रहे हैं? आप यूनुस खान के तिफले मकतब भी नहीं है। वो उस जैसा तो बंद प्लेयर आज तक पैदा नहीं हुआ पाकिस्तान। वो मियादाद वगैरह ऐसे प्लेयर्स थे, ऐसे नहीं, आप मिसअंडरस्टैंड करेंगे इस बयान को। वो कह रहे हैं कोच की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। वो ये उन्होंने नाम लेके कोई बात नहीं करी है ताहिर भाई। ना मैंने लाहौर के अंदर जब उससे पूछा कि यूनुस खान जो चले गए, बैटिंग के कोचेस गए, बैठ के कोच गया, क्या उनसे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उसको दूसरा इंटरप्रीट करके बयान को चेंज किया। ठीक है, इस पे मैं दोबारा आ जाऊंगा, इस पे तफसीली तौर पे बात करेंगे। मेरे पास मैं इसके ऊपर आता, लेकिन आप पहले आ गए। इसार भाई आपकी जानिब आ जाता हूँ। इसार भाई क्या समझते हैं, यहाँ पे ताहिर शाह साहब लाहौर में बैठते हैं, लाहौर से गुफ्तगू भी करते हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं ये बेहतरीन, और इनका तो यही मानना और यही कहना है, आप कह रहे हैं कि ओपनिंग करवाया जाए, ओपन पे भेजा जाए अजहर अली को, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि अब घर जाने का वक्त आ गया अजहर अली का, क्योंकि अजहर अली ने वेट भी बहुत ज्यादा पुट ऑन कर लिया है। नहीं, बात इनकी किसी हद तक सही है, क्योंकि उनकी एज भी हो गई है। वो मतलब 34 के अबव है, मेरे ख्याल से 35-36 करीब है। अब उनकी एज भी हो गई है और उनके रिफ्लेक्सेस भी वीक हो गए हैं। तो जहाँ जब रिफ्लेक्सेस वीक हो जाएं तो इस वक्त वो प्लेयर को खुद ही जो है ना खैर बात कह देना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट ऐसी है, वो आपको चांस नहीं देती है जरा सा भी। सही। तो अजहर अली के साथ भी यही है, और आपको इनको लंबी इनिंग चाहिए अपना कॉन्फिडेंस बाहर करने के लिए। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा वो स्ट्रगल करते रहेंगे। आप देखें क्रिकेट में जो है ना सिर्फ टाइमिंग इनको चाहिए, बॉल की टाइमिंग अगर ये इनकी आ जाए ना तो मैं समझता हूँ कि काफी सारे मसाइल हल हो जाए अजहर अली के। अच्छा, आपने स्टार्टिंग में आसिफ शफीक फॉल करता है, इनका हेड भी फॉल करता है गेंद के ऊपर, जिसकी वजह से जो है ना ये कमिट कर जाते हैं। इस वजह से जो है ना इनको जो है ना ड्यू टू रिफ्लेक्सेस जो है ना इनको काफी प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वजह से बहरहाल एक चांस लेके देख सकते हैं, क्योंकि आपने इमरान भट्ट को ट्राई किया, नो डाउट उसने जो है ना फील्डिंग में जो है ना बहुत शानदार कैचेस लिए हैं और बहुत ही अच्छे कैचेस लिए। मैं समझता हूँ उसकी कैचेस भी एक जो है ना हमारी विनिंग जो है जो हमने सीरीज, लेकिन उनका जेन्युइन शो तो बैटिंग है ना, उनको तो एज ए बैट्समैन लेके गए थे ना, उनको स्टे करना चाहिए विकेट के ऊपर, और हमें उनको बजाते बैट्समैन ही चाहिए, हमें उनको एज ए फील्डर नहीं चाहिए। तो हमें उनको एज ए बैट्समैन चाहिए, उनको जो है ना हमें चाहिए कि वो रन करें। बेशक वो 100 ना करें, लेकिन कम से कम 40-50 रन तो अपने इनिंग स्टार्ट करके देते हैं। आप 2 रन पे हमारे 3 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, तो आप बताएं मैच कहाँ से बनेगा? पूरी टीम डेमोरलाइज हो जाती है। वो तो आप जो है ना शुक्र अदा करें कि बाबर आजम का और फवाद आलम का जो इन्होंने इनिंग खेली है, मैं कहता हूँ वन ऑफ द मार्वलस इनिंग्स थी दोनों की। जिस तरह उन्होंने टीम को लाके खड़ा किया और बैकबोन बने। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इन्होंने शाहीन अफरीदी को मैन ऑफ द मैच दिया है, उसने भी बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। मैं समझता हूँ उसके साथ साथ फवाद आलम को भी मैन ऑफ द मैच जो है ना दोनों को अनाउंस करना चाहिए था, ये क्योंकि उसने जो इनिंग खेली है ना वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। अगर वो इनिंग वो नहीं खेलता तो हम ये मैच हार सकते थे।
लेकिन इतनी ज्यादा विकेटें लिए शाहिनशाह अफरीदी ने, आप ये नहीं समझते कि वो सही डिजर्विंग प्लेयर थे जी मैन जी, ऑफ द वो मैच भी के उनको लिए? भी मिलना चाहिए। मैं ये अच्छा, कह रहा हूं, आपकी दोनों एक को और साथ बात भी थी, दोनों को आपने कहा देना चाहिए था। एक दो मैन ऑफ द मैच दे सकते थे, कोई दो ऐसा मैन ऑफ मसला द नहीं मैच था। दे सकते थे, ठीक है, इसके जी ऊपर भी बात करूंगा ताहिर भाई से। लेकिन आपने एक स्टार्टिंग में बात की थी कि असद शफीक को टीम का हिस्सा बनना जी चाहिए। बिल्कुल, अरशद शफीक आप देखें वो शान आपके मसूद पुराने। को नहीं समझते कि शान मसूद भी टीम का हिस्सा हो सकते जी, हैं? शान मसूद को भी ट्राई करना चाहिए, लेकिन शान मसूद के साथ भी वही प्रॉब्लम है, वो उनको जो है ना थोड़ा सा जो है वो ऑफ स्टंप के ऊपर थोड़ा सा वीक है, तो जिसको देखें जो है ना बाहर देखें वाले इसार भाई, खिलाड़ी जो यही है बातें एक दौर में यही बातें फवाद आलम के साथ होती थी कि फवाद आलम का बैटिंग जो स्टाइल है वो बेहतर नहीं है, और वो जो है गली की जानिब अच्छा स्ट्रोक नहीं खेल सकते, वो ऑफ स्टंप पे वो कवर ड्राइव नहीं लगा सकते। लेकिन उसके बाद जब उनको आप लेकर आए तो उन्होंने प्रूव कर दिया। अब नहीं, हम मैं आपको और देखिए आप एक यहाँ बात पे बताऊं, बैठ के फवाद अगर आलम में अपना हसन भाई एक बात मैं कहना चाहूंगा, आपको थोड़ा सा काट रहा हूँ माजरत के साथ। फवाद आलम का स्टाइल जरूर जो है चंद्रपॉल की तरह है, लेकिन जब बॉल डिलीवर होने से पहले आप देखिए वो बिल्कुल गेंद की स्ट्रेट हो जाते हैं, बिल्कुल क्रीज के सामने बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि एट द मोमेंट जब बॉलर डिलीवर कर रहा होता है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। राइट, तो इसलिए जो है ना उनको इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है, और थोड़े से वो ऑन साइड के प्लेयर ज्यादा हैं मेरे नजदीक बजते थे ऑफ साइड के प्लेयर के। अच्छा। तो अगर जी 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 ताहिर भाई, आपकी जाने मानना चाहूंगा। ताहिर भाई, जैसे कि आप यहाँ पे बात हो रही फवाद आलम की और बाबर आजम के हवाले से, बाबर आजम ने पहले मैच पे कप्तानी अच्छी नहीं करी है, लेकिन एक चीज आपको ये देखनी होगी मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से कि वेस्ट इंडीज ने जो है कोशिश ये करी कि हम जल्दी जल्दी आउट करें, हम जल्दी जल्दी स्कोर भी करें, और वो इस चीज में कामयाब भी दिखाई दिया। हालांकि उनका साइड जो था पाकिस्तान के साइड से काफी हद तक वीक दिखाई दे रहा था। ऐसा नहीं आपको महसूस हुआ कि वेस्ट इंडीज ने कोशिश की? अगर उनके बैट्समैन की अगर बात कर ली जाए, जेसन होल्डर ने 47 रन बनाए और उनके कप्तान ने उनका भरपूर साथ भी दिया दूसरे मैच के अंदर। देखिए, आप बात ही करें, वेस्ट इंडीज की टीम वो टीम नहीं रही जिसके अंदर वॉलकॉट, बीच या बोरल होता था, या शॉबर स्मिथ और सोलोमन होता था, या उसके बाद जो थे गॉर्डन ग्रीन, डेसमंड हिल वगैरह होते थे, और रिचर्ड होते थे, फ्रेडरिक्स होते थे, ये प्लेयर्स थे। फिर उसके साथ बॉलिंग भी थी। अब वो जो है ना, देखिए टीम बिल्ड में जाती है, कभी वो कप्तान जो होल्डर को बना देते हैं, कभी इसको बना देते हैं, कभी किसको बना देते हैं। तो ये इनका जो है ना काफी आपस में फ्रिक्शन रहता है, क्योंकि ये 6 जो है ना आइलैंड्स की टीम है। इनकी हर आइलैंड के एक हर आइलैंड का जब ओलंपिक्स बन जाते हैं तो जमैका का अलहदा आता है, लिमरलैंड आइलैंड का अलहदा था, गयाना का अलहदा था, वहां पे इस तरह कम्पीट करते हैं। लेकिन क्योंकि वेस्ट इंडीज और मतलब गोरों के अंडर रही है, सारी में हुकूमत तो रही है, तो इसे वेस्ट इंडीज शुरू से कहा गया। अब वेस्ट इंडीज की वो टीम नहीं है, लेकिन ये ना सोचेगा कि ये टीम जो है किसी वक्त भी आपके लिए खतरा बन सकती है। उन्होंने देखा कि आपने देखा दोनों टेस्ट मैच में बड़ा अच्छा फाइट किया, बॉलिंग बहुत अच्छी नजर आई, मुझे बड़ी खूबसूरत। वेस्ट इंडीज आपको पता है हमेशा ही टॉप क्लास बॉलर पैदा करती है, और सबसे बड़ी बात जो है इनके बॉलिंग स्टाइल जो है बड़े खूबसूरत होते हैं। होल्डर का देखिए कितना खूबसूरत है, और मतलब क्या था वो दूसरे फास्ट बॉलर और एक क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हैं। पाकिस्तान में आपने भी क्या, शहनशाह अफरीदी ने बड़ा अच्छा बॉल किया, शहनशाह अफरीदी को रेस्ट कराया, शहनशाह नीड टू बी रेस्ट फॉर दैट। और शहनशाह अफरीदी को अभी आगे भी जब आप करेंगे इस्तेमाल, आपके पास दूसरा बॉलर नहीं है। अगर आप हसन अली को वर्ल्ड क्लास कहते हैं तो ये आपकी खामख्याली है। एक ऐसे बॉलर्स होते हैं जो आप थोड़ी देर के लिए आते हैं, तख्ते पे आते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद जो आपके पास अच्छा, एक सवाल है मेरे पास ताहिर भाई, मेरे पास एक सवाल है, मैं मुसलसल ये सवाल अपने प्रोग्राम में दोहराता भी रहता हूँ। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर T20 का वर्ल्ड कप बहुत नज़दीक है, आपको कहीं ऐसा लग रहा है, दिखाई देता है, आपके भी ताल्लुकात हैं यकीनी तौर पे, आप भी मुबस्सिरीन क्रिकेट के झुरमट में बैठे रहते हैं, आपको लगता है कि मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज की वापसी हो सकती है कि, और टीम को भी ज़रूरत है उनकी? आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात जैसे असद शफीक की गई है, ये लोग जो है मैं अभी फिर उस पर आ रहा हूँ। असद शफीक जो है एक ओवर पे फेल हुए इंग्लैंड के उस पे, आपने उसे साइड लाइन कर दिया। 77-76 टेस्ट को मुसलसल खेला, मेरा वो बड़ा फेवरेट क्रिकेटर है। आपके पास एक प्लेयर बड़े दिनों के बाद आए थे जो मतलब कॉम्पैक्ट प्लेयर था और पिच पे खड़ा होना, क्रीज पे खड़ा होना जानता था। आपने उसको बाहर कर दिया, आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग तो फेल हो गई। अब आपने कहा आमिर और उसका, यहाँ ये होता है कि आप जब तक सलाम नहीं करेंगे आप टीम से बाहर हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सलाम नहीं करेंगे तो फिर कोचेस जो आपको पूछते ही नहीं है। ताहिर शाह साहब और इसार जाई साहब, हमारे शो का हिस्सा बने रहिए, कहीं भी मत जाइए। और नाज़रीन से भी ये कहूँगा कि गुफ्तगू बहुत दिलचस्प हो चुकी है, कहीं भी मत जाइए। पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ठीक है हम लोग मैच जीत गए, लेकिन अपनी खामियों को भी नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कहीं मत जाइए, यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
स्पोर्ट्स जोन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पे बात हो रही पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज के हवाले से। पाकिस्तान ने दूसरा मैच तो अपने नाम कर लिया, लेकिन मुबस्सिरीन क्रिकेट जैसे कि अभी मेरे साथ मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि हम पहला मैच भी बासानी जीत सकते थे। इससे कबल जितनी भी सीरीज गुजरी हैं हम वो भी जीतने की अहलियत रखते थे। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस तरह की है कि आपको किसी भी लम्हे सरप्राइज कर सकती है, लेकिन हमें सरप्राइज नहीं चाहिए। जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्म करें और उसके बाद जो भी फैसला होता है, जो भी रिजल्ट आता है, वो भी शायकीन क्रिकेट को भी यकीनी तौर पर मंजूर होगा, लेकिन अपने अपने शोबे के साथ इंसाफ किया जाए। बल्लेबाज जो हैं वो अपनी अच्छी बल्लेबाजी करें, गेंदबाज जो हैं बेहतरीन बॉलें कराएं, और साथ ही साथ जो फील्डर्स हैं, फील्डर्स मुसलसल जो है मिसफील्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैचेस जो हैं हम लूज करते जा रहे हैं। आपकी जानिब आ जाता हूं मैं ताहिर शाह साहब, जैसे कि आपने कहा है कि हमारी खाम ख्याली रहती है, जैसे कि शादाब ने भी कह दिया है कि कोचेस की ज़रूरत नहीं है, कोचेस के ऊपर बात कर लेते हैं, टीम के ऊपर बात कर लेते हैं। कोच की तो ज़रूरत है, क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर और आपका मिडिल ऑर्डर मुसलसल फ्लॉप हुए चला जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, कोच जो आपको जरूरत होती है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कैसे ग्रुप चलाते हैं टीम के अंदर। अगर मिसबा अपना ग्रुप लेके चलता है तो डेफिनेटली फेल करेगा कि यूनुस खान जो मेरे सामने ना आए, और मतलब किसी ये आपस में ऊपर से मीठे होते हैं, अंदर से जड़े काट रहे होते हैं। यूनुस खान बेसिकली एक बहुत शरीफ नफ्स इंसान है, मैं उन्हें बहुत तरीके से जानता हूँ, और वो ना ही हेर फेर को जानते हैं, वो छल फरेबी को जानते हैं। जो हमारे उर्दू का एक खास लफ्ज है छल फरेबी, वो नहीं छल फरेबी को जानते, वो तो सीधा अच्छा, यूनुस खान है भी बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो दिल में होता है वही मुंह पर भी होता है, तो ये भी एक रीजन है कि मैं कह रहा हूँ कि जी यही बात तो मैं कह रहा हूँ, वो छल फरेबी नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट सा आदमी, सीधा शरीफ नफ्स इंसान है। ना वो कभी किसी गलत कामों में पड़ा, ना उसके मुताबिक कोई ऐसा काम आया बाहर जिससे उसकी जग हंसाई हो। उसने अपने कैरेक्टर से, किरदार से क्रिकेट को खेला। मिसबा, ये शादाब खान क्या चीज है, बॉलर ना बैट्समैन। सिर्फ ये पहले मिकी आर्थर के वजह से खेलता था, अब ये पहले मिकी आर्थर के बेटे थे, अब ये मिसबा के बेटे हैं। तो ये चीजें जो चलती हैं, इनको बड़े तरीके आते हैं प्लेयर्स को, जैसे इमामुल हक है, शादाब खान है। आपको ऐसा नहीं लगता कि उस्मान कादिर ज्यादा बेहतर ऑप्शन है इनसे? और अभी नुमान अली ने किस तरह की परफॉर्मेंस दी है, शादाब की तो जगह बनती नहीं टीम के अंदर बिल्कुल भी। शादाब खान से तो बहुत ही अच्छा जाहिद महमूद है, चाहे उस्मान कादिर है। आप लेग स्पिनर्स को ढूंढ रहे हैं, आपके पास ऑफ स्पिनर है। जुनैद इलियास को देखिए, मैंने उसको बॉलिंग करते कराची में देखा, इलियास खान का बेटा, मैं तो हैरान हो गया, इतना अच्छा ऑफ स्पिन करता है। आप इसलिए लोगों को जाहिर करते हैं, आप इसको पकड़े अकाडमी में ले जुनैद इलियास, आपके पास ऑफ स्पिनर मिल नहीं रहा, आप ऑफ स्पिनर के लिए जुनैद इलियास को लेके आए, इतना अच्छा ऑफ स्पिनर है। तो मैं समझता हूं ताहिर खान के साथ इससे ज्यादती की गई, ट्रोल कराया, उसको जाहिर कर दिया। हमारे यहाँ रिवेंज लेते हैं, अपने मोनोपोलाइजेशन करते हैं कि हमारे चमचागिरी कौन करता है, हमारे कमरे में आकर यस सर जी सर कौन करता है, कोई हमें पाए खिलाता है, कौन से हमें रोटी खिलाता है, कौन से हमारे घर में आके वो करता है। यही सारी चीजें चल रही है। मैं इनको बड़ा करीब से जानता हूँ। ये तो पल्ले से खाना नहीं खाते, जब इंग्लैंड वगैरह बाहर के टूर्स पे होते, पंटर ढूंढते हैं कौन हमें खाना खिलाएगा, सुबह को नाश्ता कौन खिलाएगा। ये प्लेयर्स ऐसे हैं। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ अफसोस का मकाम है ताहिर शाह साहब, अफसोस का मकाम है। लेकिन मेरे पहले सवाल का जवाब दे नहीं पाया। ब्रेक से कबल मैंने एक सवाल किया था कि आइंदा आने वाले दिनों में T20 वर्ल्ड कप के लिए आपको मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज की खिदमात की जरूरत पड़ सकती है या नहीं? सिर्फ और सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर आप तकिया नहीं कर सकते? बड़ी सी बात कर रहे हैं, ये बात मैं थोड़ा जवाब दे दूं कि शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर वर्कलोड ना डालें। अगर खुदा न करे मिसहैप हो, जब अनफिट हो, जब फिर क्या करेंगे? आमिर इज एसेंशियल फॉर द टीम, वहाब रियाज एसेंशियल फॉर द टीम। आप इन्हें साथ रखें ताकि आपके पास एक जो है ना एक्सपीरियंस बॉलिंग हो और आप एक अच्छा मैच खेले और मैच जीते। अगर आप समझे कि मैं शादाब खान जिता देगा या कोई और बंदा जिता देगा, तो आपके खाम ख्याली है। हसन अली भी वो इतना फिट नहीं है जितना आप समझते हैं। आप उसको कैरी करा रहे हैं, जबरदस्ती करा रहे हैं, लेकिन वो इतना फिट नहीं है। फहीम अशरफ को अगर आप ऑलराउंडर कहें तो मेरे ख्याल में मुंह में मेरे खाक है कि ऑलराउंडर है। ये ऑलराउंडर्स नहीं होते, ऑलराउंडर्स वो होते हैं तो 6-6 सेंचुरीज करते हैं, 300 विकेट्स लेते हैं, जैसे रिचर्ड हार्ली था, कार्पेट सॉबर्स था। आप पाकिस्तान की बात करें, आप पाकिस्तान की बात करें, आप इमरान खान से कहाँ मिला देते हैं आप ताहिर शाह? इमरान खान से तो नहीं मिला सकते आप। इमरान खान से तो मिला नहीं सकते, लेकिन मेरी बात सुनिए, मैं एक बात करने लगा हूँ। अभी तक हमारा जो है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी डोल ड्रम में है। कभी रमीजा का नाम आता है, कभी एहसान मानी का। एहसान मानी को जो है टेन्योर बढ़ा रहे हैं। ये मुझे बात बताइए, ब्लैक नहीं ना, वो तो क्लियर हो गई ना, ये वाली बात तो ताहिर शाह साहब, ये बात तो क्लियर हो गई। एहसान मानी ने खुद मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया। उन्होंने बोला है कि मेरा इस्तीफा कबूल किया जाए, वो नहीं बनना चाहते हैं। नॉमिनेट हो गए, जो नॉमिनेट हुए थे रमीज राजा साहब। लेकिन आप ये नहीं समझते कि आइंदा आने वाले दिनों में रमीज राजा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, ग्राउंड नजदीक से देखा हुआ है, उनको पता है कि क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए। लेकिन एक टाइम की बात अगर आप कर लें, आपको दे दूं, इसका भी जवाब दे दूं, सुन लीजिए। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रहे, इस्लामाबाद क्रिकेट बोर्ड ना रहे,
ये बात है रमीज राजा साहब के लिए। मैं बहुत अच्छी तरह मेरे बच्चों की तरह रमीज राजा मेरे पास पंजाब के कैंप पे था, जब गुल मोहम्मद, नजर मोहम्मद, मैं और मुबारक जब पाकिस्तान के पंजाब के बच्चे मासूम सलीम वगैरह, अगर वो इस्लामाबाद के कहना ना माने, क्योंकि हमारे यहाँ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड नहीं है, इस्लामाबाद क्रिकेट बोर्ड है, जो इस्लामाबाद से क्या बात मिलते हैं वो आपको ही करते हैं। इसीलिए मानी साहब फेल गए। आज तक क्लब क्रिकेट तबाह कर दी, स्कूल क्रिकेट तबाह कर दी, कॉलेज क्रिकेट तबाह कर दी, आपने रीजनल क्रिकेट तबाह कर दी, लोग रो रहे हैं, डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हो गई है। बिल्कुल। लोग जो आपको मेहपाती है वो लोग रिक्शे चला रहे हैं, साइकिलें चला रहे हैं, रेडियो लगा रहे हैं। अरे खुदा के खौफ से डरो, अल्लाह के खौफ से डरो कि खुदा ताला तुम्हें भूखे मार रहे हैं लोगों को, क्या तुम्हारा यही काम है? इफ यू आर द पैटर्न चीफ ऑफ द पाकिस्तान, अगर आप सरपरस्त आला तो एक अच्छी नजर से देखे, और आप सरपरस्त आला की जो होती है, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए। जो इमरान खान कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर जो सारी खराबी हो, हाँ साहब के ऊपर जरूर बात करूंगा, मैं वापस आपकी जानिब आऊंगा। इसार जाहिद साहब भी वेट करें। इसार साहब आपकी जानिब आ जाता हूँ। यकीनी तौर पे जब आप ताहिर शाह साहब की गुफ्तगू आप मुलाहिजा करते हैं तो आपको यकीनी तौर पे ऐसा महसूस होता है कि कोई हुब्बुल वतन, जिसको वाकई मुल्क और कौम से मोहब्बत है, इतने जज्बात क्रिकेट के लिए, इतने जज्बात पाकिस्तानियों के लिए बात करते हुए और सुनते हुए मज़ा आ जाता है ताहिर शाह साहब को। आपको यकीनी तौर पे ऐसा ज़रूर महसूस होगा, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ मेरा एक सवाल है आपसे कि आइंदा आने वाले दिनों में शाहीन शाह आफरीदी के ऊपर आप मुसलसल तकिया नहीं कर सकते। शाहीन शाह आफरीदी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, लेकिन अगर आप तीनों फॉर्मेट पे इनको रगड़ेंगे शाहीन शाह आफरीदी को, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये इंजरी की जाने भी चले जाएंगे? देखिए, आपका सवाल लेने से पहले मैं ताहिर भाई के सवाल जो उन्होंने बात की है जुनैद इलियास के लिए मैं कहना चाहूँगा, बिल्कुल वो एक बहुत अच्छा टैलेंट है। और उनके वालिद साहब के साथ भी ज्यादती की गई, उनको टीम में अनाउंस करके रात में 12 खिलाड़ियों ने उनको नहीं खिलाया गया। तौसीफ अहमद जो ऑल ऑफ ए सडन एक दिन पहले आ गए, खेल गए। बहरहाल ये तो किस्मत की बात है, लेकिन वो एक नेचुरल टैलेंट है और उनके साथ ज्यादती हो रही है और उनको बिल्कुल परखना चाहिए। बहुत अच्छा ऑफ स्पिनर है और जो है यंग है लड़का और कमिटेड है और बहुत अच्छा फील्डर है और बहुत मतलब एज ए ऑलराउंडर भी आप शुमार कर सकते हैं। बैटिंग में भी कुछ ना कुछ कर देता है आपके लिए। दूसरी बात आपने की शाहीन शाह अफरीदी की, मैं तो आपसे देखें जो इससे पहले सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका की, मैं उससे आपसे कह रहा हूँ, इंग्लैंड में भी मैंने आपको कहा कि आपको उसको जो है ना रेस्ट देना चाहिए, उसको रेस्ट कराएं। वो हमारा अभी आप न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 सीरीज खेलेंगे, आपके 5 T20 हैं, 2 T20 इंग्लैंड से हैं आपके। आप उन 7 T20 में कम से कम 2-3 T20 उसको खिला के उसको 4-5 मैच रेस्ट कराएं। रेस्ट करा के आप दूसरे बॉलर आजमाएं अपने। आमिर और वहाब जो है ना एक्सपीरियंस बॉलर हैं, आप उनको ला सकते हैं, बिल्कुल आप ट्राई करना चाहिए उनको जो है ना। न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज, ये जो आपकी इंग्लैंड सीरीज आ रही है, इसमें आप इनको ट्राई करें, देखें उनकी क्या परफॉर्मेंस है। अगर वो परफॉर्मेंस देते हैं तो उनको बिल्कुल T20 में लेकर ना जानी है, क्योंकि एक्सपीरियंस के आगे कोई चीज नहीं है। और ये T20 जो है आपका जो है ना यूएई में हो रहा है। यूएई में हमारे पास लाजमी हमने 2 स्पिनर लाजमी खिलाने हैं। आप ये समझ लें, आप 2 स्पिनर, एक अहमद वसीम और एक शादाब खान आपके लाजमी ही खेलेंगे। एक चीज तो आप बड़ी इंपॉर्टेंट, शोएब अख्तर ने भी एक गुफ्तगू करते हुए एक बात ये जरूर कही है। शोएब अख्तर ने कहा है कि ठीक है, पाकिस्तान की टीम जो टेस्ट में वीक हो सकती है, पाकिस्तान की टीम वनडे में टीमों को पकड़ नहीं पाती है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है T20 की बेस्ट टीम है। पाकिस्तान की T20 की जो टीम है वो आइंदा आने वाले दिनों में नाम कर सकती है और वर्ल्ड कप जीतने की भी अहलियत रखती है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इनको जो है बैटिंग ऑर्डर में T20 के लिए भी चेंजेस कुछ चाहिए करने? अगर आप मुझे चांस दें तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मैं आपसे पिछली दफा से भी कह रहा हूँ कि मैं शर्जील खान और फखर जमान को ओपन देखना चाहता हूँ और बाबर आजम एज ए वन डाउन और रिजवान को नंबर 4 पे आना चाहिए। उससे ये है कि आपकी टीम को बैटिंग स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर ये जोड़ी आपकी फखर जमान और शर्जील खान की 5 ओवर खेल गई या 6 ओवर किसी भी मैच में, तो वो आपको एक तरफ करके दे देगी मैच, कोई भी मैच हो। वो 60-70 रन जो है ना वो अहलियत रखते हैं कि 5-6 ओवर में, 7 ओवर में ये 70-80 रन करके दे दें आपको। जब आप 70-80 रन पर 6-7 ओवर में कर देंगे तो आपका मैच एक तरफ आ जाता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप इन दोनों से ओपन कराएं, रिजवान को हम नंबर 4 पे ट्राई करें, क्योंकि ये दोनों नेचुरल ओपनर है और हार्ड हिटर्स हैं। जी, क्या कहेंगे इस पे ताहिर शाह साहब आप T20 के वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि नजदीक तो वही है और आइंदा आने वाले दिनों में न्यूजीलैंड की टीम भी अब आ रही है आपके पास। अगर मैं प्रीवियस परफॉर्मेंस के हवाले से अगर बात कर लूँ तो आप न्यूजीलैंड गए थे, न्यूजीलैंड में आप हार कर आए, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक टीम है। उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका के हवाले से बात कर लेते, आप साउथ अफ्रीका गए भी, साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ पर भी आई, लेकिन उनकी टीम के अंदर काफ़ी हद तक पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे, तो वहाँ पे भी आप जो है वहाँ पे आप बासानी बहुत अच्छे मार्जिन से जीत सकते थे।
जो कि आपने फिर भी जीती, वो सीरीज जीती, लेकिन वैसे नहीं जीत पाए जैसे आपने जीतनी चाहिए थी आपको। फिर आप इंग्लैंड की बात कर लेते हैं, आप इंग्लैंड गए, आप इंग्लैंड में आपको चाहिए था कि आप व्हाइट वॉश करते, लेकिन आप बताते खुद आप व्हाइट वॉश होकर वहां से आ जी, गए। जी। अब ये अपकमिंग सीरीज है आपकी, तो आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में हिकमत अमली क्या करनी चाहिए, क्या अपनानी चाहिए, क्योंकि अपनी वीकनेसेस को नजरअंदाज और फरामोश नहीं करना चाहिए? ताहिर शाह साहब, आप जी, सुन रहे जी। हैं? जी, सुना हेलो, आपने? हेलो, ताहिर साहब, आपको मेरा सवाल सुनाई दिया? हेलो। ताहिर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, जी। जी। ताहिर साहब, यकीनी तौर पे अपने वीक पॉइंट्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि इसार भाई का यही मानना और यही कहना है कि शर्जील को और फखर जमान को ओपनर देखना चाह रहे हैं। आपको ये जोड़ी कैसी लगती है, क्योंकि इमाम तो मुसलसल फ्लॉप हैं? जी, इसार भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। इसार भाई, मुसलसल जो है एक ही पैटर्न के ऊपर हम लोग चले जा रहे हैं। आप कहते हैं कि अब जो है शर्जील को लेकर आना चाहिए, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में अगर आपको फिर सडनली आपको फिर से देखने की सूरत आपको मिल जाए इमामुल हक की, तो फिर आप क्या समझते हैं कि मतलब कि हमारे पास ऑप्शंस मौजूद नहीं है? नहीं, मैं नहीं समझता कि इमामुल हक जो है वो T20 में आएंगे। T20 में तो उनकी जगह ही नहीं बनती है। बेशक वनडे में उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है तो उनकी जगह उस जगह बनती है, लेकिन T20 में उनकी जगह नहीं बनती। T20 में देखे जो मैच है ना, वो एक प्लेयर किसी भी तरफ आपका मैच ले आ सकता है। कोई भी प्लेयर 50-60 रन अगर कर दे ऑल मतलब 20-25-30 गेंदों में, तो आपका मैच एक तरफ चले जाता है। तो इसलिए हमारे ये दोनों ओपनर जो सलाहियत रखते हैं कि ये अगर 6-7 ओवर खेल जाएं तो ये 50-60 रन इंडिविजुअल कर सकते हैं दोनों में, दोनों खिलाड़ी, फखर जमान भी और शर्जील खान भी। तो हमको इनसे ट्राई लेना चाहिए कि अगर 2 मैच में फ्लॉप होंगे तो तीसरा मैच आपको एक तरफ जो है ना करके दे भी देंगे 2 मैच। तो इसलिए इनके साथ जाना चाहिए। हमारा बाबर आजम नंबर 3 पे आएंगे, वो पूरी टीम को लेके चलेंगे आखिर तक 20 ओवर तक। और पीछे रिजवान है आपके, हफीज आ जाएंगे, फिर आप शोएब मकसूद को ले सकते हैं, आजम खान को ट्राई कर सकते हैं, और फिर आपके पास ऑलराउंडर्स हैं, माद वसीम है, फहीम अशरफ है, शादाब खान आ गए, फिर आपके 2 बॉलर आ गए। इस तरह जो है ना आपकी टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन सकता है। ठीक है। मैं तो उस्मान कादिर की जगह बनती हुई दिखाई दे रही है आपको आपके स्क्वाड के मुताबिक? उस्मान कादिर को ये लेके जाएंगे, जरूर लेके जाएंगे, लेकिन पहले प्रेफरेंस ये शादाब खान को ही देंगे। तो अगर शादाब खान कहीं फ्लॉप हुए तो फिर ये उस्मान कादिर को चांस, नुमान अली को भी चांस देना चाहिए, आपको ऐसा नहीं लगता? नुमान अली को मैं नहीं समझता कि ये वनडे इसमें T20 में लेके आएंगे। ये टेस्ट मैच में बेशक वो हमारे इन्होंने परफॉर्म किया है और वो इस वक्त नंबर 1 स्पिनर है हमारे पास इस वक्त टेस्ट लेवल पे। शाह साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा कि आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरे आ गए, बिल्कुल आ गई जी। ठीक है। शाह साहब, देखिए इसार जाहिद साहब यही कह रहे हैं कि देखिए इमामुल हक की अब जगह नहीं बनती है। शर्जील और फखर जमान की अगर जोड़ी चल जाती है किसी मैच के अंदर, अगर ये 5 ओवर खेल जाते हैं, 5 से 6 ओवर, अगर ये 60-70 रन का अगर स्कोर दे देते हैं स्टार्टिंग के अंदर और विकेट लूज नहीं होती है, तो ऐसा लगता है कि अगर 20 ओवर तक अगर ये दोनों ने अगर शरागत स्टार्टिंग में बनाएंगे तो 20 ओवर तक 200 तक जो है या 200 की हद भी पार कर सकता है स्कोर। तो आपको ये नहीं लगता कि अब इमाम की जगह नहीं बनती है? लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में अगर दोबारा से अगर आपको ओपनिंग में इमाम का चेहरा फिर से दिखाई दे तो आपको मायूसी नहीं होगी? बहुत बड़ी बात की, मैं तो बड़ा सख्त खिलाफ हूँ इमाम वगैरह का खेलने के लिए। ये तो देखिए मेरी बात सुने, ये तो मम्मी डैडी प्लेयर्स हैं, जो क्रिकेटर्स थोड़ी है। क्रिकेटर्स तो बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स होते हैं, उनके ज़हीर अब्बास को देखते हैं, मियादाद को देखते हैं, मोहसिन हसन खान को देखते हैं, आप आमिर सुहेल को देखते हैं। ये लोग क्रिकेटर्स थे, ये क्रिकेटर्स नहीं है। ये तो बस आए हवा की तरह आते हैं, हवा के झोंके की तरह चले जाते हैं। ये क्रिकेटर्स देखे आपने बात की फखर जमान और उसकी इमामुल हक, उसकी फखर जमान की, देखे इन्होंने फखर जमान की क्रिकेट को खराब करने की कोशिश की। एक ओपनर को जब आप चौथे 5वें नंबर पर भेजेंगे, वो स्पिनर को अच्छा नहीं खेलेगा। आप मिडिल ऑर्डर को उसको मिडिल ऑर्डर में खिला के मिडिल ऑर्डर मजबूत करें। अरे यार खुदा का वास्ता, एक ओपनर जब नया बॉल खेलता है तो वो आके फिर स्पिनर को अच्छा खेलते जाते हैं, स्पिनर पर झोंक दे, उससे नहीं खेला जाता, ब्लॉक हो जाता है। जैसे वो ब्लॉक हुआ है, आपने उसकी कुर्बानी देकर उसकी क्रिकेट तबाह की। यहाँ ये है कि देखिए ये जो है बाबर जमान अपनी जगह ओपनिंग की नहीं छोड़ेगा। बाबर जमान इस तरह का बैट्समैन, बाबर जमान जब तक 20-25 ओवर नहीं खेलेगा उससे तो रन नहीं करेगा। उसे 4-6 ओवर मिले तो वो 4-6 ओवर में अच्छी स्ट्राइक रेट नहीं मार सकता, कर सकता, मतलब ज्यादा हिट्स मार ले, मतलब वो नहीं इस तरह का। पहले उसे जमना पड़ता है, उसके बाद वो रन करता है। तो मेरे ख्याल में फखर जमान के साथ पूरे टॉस पे ज्यादती की गई। चौथे 5वें मैच रखते हैं आप ताहिर शाह साहब? बाबर की कप्तानी जो है बाहर से चलती है, मिसबा की।
मिसबाह की कप्तानी चलती है। ये तो सेकंड टेस्ट पे जो है उसे अच्छी अटैकिंग फील्ड करके उसे बॉल करवाया और किसी ने उसे समझाया कि ऊपर चढ़ा तो तुझे वेस्ट इंडीज को नीचे लगाया, नहीं तो वो तो हमेशा डिफेंसिव रहा है। वो तो बता अगर 150 भी करना हो स्कोर तो शाह साहब सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मिसबाह उल हक तो खुद तो बहुत डिफेंसिव थे। फील्डिंग में तो बहुत डिफेंसिव थे, अटैकिंग तो कभी भी नहीं हुए, फील्डिंग में कभी भी नहीं हुए। वो तो पहले वक्त से पॉइंट डीप रख लेते थे, पहले वक्त से मतलब फील्डिंग खोल लेते थे। हाँ, वो तो कभी भी मतलब अटैकिंग कैप्टन नहीं हुए। किस्मत ऐसी थी, उन्होंने सारे क्रिकेट के लिए यूएई में अपनी मर्जी के पीछे बनवा ली। यासिर शाह ने आउट कर दिए, उसने आउट कर दिया, अपने आप रंजे कर ली। तो ये थी। आपने बात की हफीज की, मुझे ये बात बताइए, ये बात मैं आपसे पूछा, क्या हफीज बॉलिंग कर सकेगा? ये आप बॉल कर रहे थे वेस्ट इंडीज में और इंग्लैंड में, आप इसलिए कर रहे थे वहां पे कि उन्हें पता था कि हम वहां खेलने गए, इस कोरोना में गए और न्यूट्रल अंपायर थे, वो कोई किसी सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे या कोई मतलब बीच में कोई रिड़क नहीं बनना चाहते थे। आपने कोरोना का तस्करा कर दिया तो मिसबाह उल हक को भी कोरोना करवाई बैठे आप। मिसबाह उल हक को तो क्या, उसे क्या कोरोना होना हो, तो वही कोरोना खुद ही है जो ये क्रिकेट के कोरोना है, ये क्रिकेट के कोरोना है। अल्लाह माफ करे, इनसे कोरोना तो खुद जहर लेके जाता है। मैं लास्ट एक टॉपिक में मुझे आपको जस्ट 1 मिनट ही दे सकता हूँ, 1 से 1.5 मिनट। मुझे एक लास्ट एक टॉपिक जो है डिस्कस करना है। बहुत ज्यादती हुई है 2 रेसलर्स के साथ। पाकिस्तानी स्पोर्ट बोर्ड के जो कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तानी रेसलर्स के पीछे पड़ गया है स्पोर्ट बोर्ड। यहां तक कि उन्होंने ये भी बोल दिया कि इनसे हमारा कोई पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह की चीजें हो रही हैं यहाँ पे। अगर कोई अपनी जेब से खर्चा करके खुद अपनी टिकट करा के भी चला जाता है तो फेडरेशन तब भी उनका साथ नहीं देता। ताहिर शाह साहब, देखिए फेडरेशन को साथ देगी। फेडरेशन हमारे यहाँ जो फिर वो ये नॉमिनेटेड, मैंने उस दिन अखबार में लिखा था, जितनी फेडरेशन है उसमें सब आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर लगे हुए हैं, सब आर्मी के रिटायर्ड आदमी। मैं सोचा एयरफोर्स या आर्मी या नेवी का, मैंने उस दिन सारा लिखा है एक एक आदमी का। मुझे बात बताइए कि ये लोग जैसे पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, इसमें पहले से वाजिद अली शाह थे, कभी इलेक्शन नहीं निकला, सारी उम्र रहे। अब ये आरिफ हसन साहब है, सारी उम्र यही रहे। ये लोगों को कोई क्रिकेट स्पोर्ट्स का कोई वो नहीं होता। ये सिर्फ ये होता है कि हम सीट पे बैठे मजे से बैठे, बस यही हम करते रहे, इसको एंजॉय करते रहे। जब तक आपके अंदर स्पोर्ट्स की धड़क नहीं होगी, कुश्ती और कबड्डी एक ऐसा खेल है जो हमारे देहातों का खेल है, जहां प्लेयर्स वहां से पल के आते हैं, जो अपनी खर्ची की मर्जी के खाने खाते, वो खाते, ग़िज़ा खाते, अपनी मर्जी के मतलब तारे में जाते हैं। आप उनको प्रमोट करें। ये सिर्फ जो है ना, चौधरी शुजात इलाही ने, चौधरी ज़हूर इलाही ने सारा काम किया था, जो कबड्डी को बहुत ज्यादा और उसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया और वहां पे गुजरात में चौधरी ज़हूर इलाही स्टेडियम बनाया। तो मैं समझता हूँ कि आप इनके खिलाड़ियों के अगर ये नहीं करते तो बेचारे दबे हुए प्लेयर होते हैं, ना पढ़े लिखे, ना कोई बेचारा बाद में पाए बेच रहे थे या अपने मेडल्स बेच रहे। अरे यार, क्या पाकिस्तान में देखे इंडिया ने कैसे जीता है, इंडिया के साथ ही, लेकिन उनको मेडल जीता। उन्होंने उसे जेवलिन थ्रो के लिए सारी दुनिया की सैर कराई, सारी दुनिया की उसे प्रैक्टिस कराई कि प्रैक्टिस करो, उसके करोड़ों रुपया पैसा लगाया। हमारा जीत गया है अरशद, तो बेचारे 5 रुपए गया। वो फाइनल में जब आया तो वो थरथरा रहा था, क्योंकि उस तरह जब तक आप किसी प्लेयर को नफ्सियाती तौर पर मजबूत नहीं करेंगे, स्पोर्ट्स जो है बड़ी ज्यादा वो ऐसी है, इस पे आपको जो साइकोलॉजिकल तौर पर रखना पड़ता है इवेंट्स पे। उस दिन बाद नीचे काका नहीं, फुटबॉल का जो हो गया था ब्राजील के खिलाफ, वो बिल्कुल डाउन हो गया था फाइनल में। तो यही होता है, इनको प्रमोट करना पड़ता है। वहां उठाते तो मैनेज जीत जाता, उनके तो एक मैनेजर था, वो बेचारा वही करे जा रहा था, कोच जो। तो ठीक है, बिल्कुल लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच शाह साहब। इसार पे आपकी जानिब आना चाहूंगा, बिल्कुल लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा। हम साथ तो दे नहीं रहे, अगर कोई कुछ हमारे लिए कर लेता है तो हम उससे भी पीछा छुड़ाते हैं। बस ये हमारी बदकिस्मती है, हम क्या कर सकते हैं। हमारे मुल्क में ये लोग जो जितनी भी फेडरेशन वगैरह आती हैं, सब पैसे खाने के चक्कर में लगे रहते हैं। हम टैलेंट को कभी भी प्रमोट नहीं करते, और जो टैलेंट अगर आता भी है, हम कोशिश हमारी ये होती है कि किसी तरह ये ज़ाया हो जाए। बस हम इसी चक्रों में लगे रहते हैं कि हमारा पैसा बन जाए और किसी तरह जो है ये जो है ना टैलेंट ज़ाया हो। क्या मुल्क के लिए कोई नहीं सोचता। ठीक है, ताहिर शाह साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, सीनियर एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट। और उन्हीं के हमरा मौजूद थे लाहौर से ताहिर शाह साहब, के हमरा मौजूद थे कराची से इसार जाहिद साहब। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है दूसरा मैच जो है, टेस्ट मैच जो है, वो तो अपने नाम करने में जो है कामयाब रही, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को कड़ी मेहनत करने की बहुत अहम ज़रूरत है। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।